चलिए हम लोग जानते हैं दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। क्या जानेंगे? दूरी और विस्थापन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। सिंपल है, देखने में लगता है कि दोनों एक ही हैं, लेकिन बट दोनों एक नहीं है। जैसे ऊर्जा और शक्ति लगता है कि एक ही है, लेकिन अलग अलग है। तो ऐसे ही दूरी और विस्थापन अलग अलग है। दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं? तो कह रहा है दो बिंदुओं के बीच का कुल लंबाई दूरी कहलाता है। जैसे दो बिंदु लेते हैं, एक बिंदु यहां लिए और एक बिंदु यहां लिए, है ना। दो बिंदु होना चाहिए, एक बिंदु यहां और एक बिंदु यहां। तो दो बिंदुओं के बीच का कुल लंबाई, यानी यहां से आप टोटल लंबाई, ये वाला टोटल लंबाई यहां से लेकर यहां तक। जैसे ये हो गया बिंदु ए, ये बिंदु है क्या, बी, हो गया ए बिंदु और बी बिंदु। तो कह रहा है दो बिंदुओं के बीच, इसके बीच और इसके बीच, ये वाला टोटल यानी कुल लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। यहां पे लिखा हुआ है दो बिंदुओं के बीच का कुल लंबाई दूरी कहलाता है। जैसे कभी कभी क्या होगा, हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, है ना, और बताते हैं दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। जैसे हम पटना जाएंगे, दिल्ली जाएंगे और रांची जाएंगे, तो दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन शून्य हो सकता है। ये भी एक अंतर हो गया कि दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। कैसे, जो बताएंगे कैसे शून्य होगा। जो तो पहले याद हुआ, दूरी किसे कहते हैं? तो दो बिंदुओं की कुल लंबाई। दूरी ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे ऐसे मार के ऐसे ऐसे नहीं हो सकता है, यानी दो बिंदुओं की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। और दूरी अदिश राशि है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। दूरी अदिश राशि है और दूरी का होता है, दूरी का सूत्र होता है 4 गुना समय। 4 गुना समय। अब चलते हैं इस तरफ, विस्थापन। आखिर हम लोग विस्थापन किसे कहते हैं, है ना, तो जानते हैं विस्थापन किसे कहते हैं, हम जानते हैं फटाफट। सिंपल है, विस्थापन किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच का न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। जैसे आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि न्यूनतम दूरी, अरे जैसे आप लोग कभी कभी स्कूल पढ़ने जाते होंगे, कभी कभी तो कोई रास्ता होगा कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट किया। जैसे यहाँ मेरा घर है, ए बिंदु पर मेरा घर है। आप लोग समझे बढ़िया से, ये मेरा घर है और स्कूल मेरा यहाँ है। ये मेरा क्या, स्कूल है। ये मेरा घर है, ये मेरा स्कूल है। तो यहां से चलते चलते यहां से स्टार्ट किए, तो फिर पहले यहां आएंगे, फिर यहां जाएंगे, तब जाके स्कूल पहुंचेंगे, है ना। अरे जैसे ये मेरा घर हुआ, ये मेरा स्कूल हुआ। तो विस्थापन किसे कहते हैं? दो बिंदुओं का बीच न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी होना चाहिए। हम लिखा गया दो बिंदुओं के बीच का न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। जैसे ये मेरा घर हुआ, ये मेरा स्कूल हुआ। अब यहां से हम जा रहे हैं पढ़ने, मान चले तो सबसे पहले यहां आएंगे और फिर यहां से यहां भागेंगे, हो गया ना। तो ये हो गया दूरी, ये हो गया दूरी। लेकिन विस्थापन किसे कहें? विस्थापन को ही बोलते हैं शॉर्ट में शॉर्टकट रास्ता। क्या बोलेंगे? शॉर्टकट रास्ता। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना नहीं घूमेंगे, डायरेक्ट झोला लेंगे, यहां से लेकर यहां चल जाएगा स्कूल डायरेक्ट। अरे अब इतना नहीं घूमेंगे, इतना तो घूमने जाता है। अब क्या करेंगे, झोला यहां लेंगे, यहां से डायरेक्ट खेलते खेलते भाग जाएंगे स्कूल के पास। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। क्या बोलेंगे? विस्थापन, यानी शॉर्टकट रास्ता को ही हम लोग विस्थापन कहते हैं। ये जो यहां से चल के यहां तक स्टार्ट हुआ, उसको बोलेंगे दूरी। लेकिन हम लोग तिरछे ऐसे मार दिए, ऐसे करके तिरछे मार दिए, यहां से यहां मार दिए, इसी को बोलते हैं विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। यानी दो बिंदुओं के बीच का न्यूनतम दूरी यानी कम से कम दूरी विस्थापन कहलाता है। अब जैसे विस्थापन शुरू हो सकता है, जैसे हमने यहां से चलना स्टार्ट किया और फिर चलने के बाद यहां पहुंच गए, तो विस्थापन शुरू हो गया। जैसे हम यहां खड़े हैं, यहां गए और फिर हम यहां आ गए, विस्थापन मेरा 0 हो गया। लेकिन दूरी मेरा शून्य नहीं हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी शून्य नहीं हो सकता है। अब चलते आगे, विस्थापन एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है, यानी डायरेक्शन भी है। और अच्छा आप लोग समझते हैं परिमाण किसे कहते हैं और दिशा किसे कहते हैं? लाइटिंग वाला दिशा नहीं, वो दिशा नहीं। परिमाण और दिशा हम लोग जैसे कहते हैं,
5 किलोमीटर उत्तर जाओ, 5 किलोमीटर उत्तर जाओ, तो 5 किलोमीटर क्या हुआ? परिमाण। अब उत्तर जाओ, ये क्या हुआ? डायरेक्शन यानी दिशा। तो इसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। जैसे कहें 6 किलोमीटर पश्चिम जाओ, तो पश्चिम क्या हुआ? डायरेक्शन। और 6 किलोमीटर क्या हुआ? उसका परिमाण हुआ। तो यानी कि विस्थापन में दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। यानी विस्थापन सदिश राशि है। अब विस्थापन के फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। क्या होगा? वेग बटा समय। सिंपल तो है, ये कभी भी पूछ सकते, लेकिन देखने में लगता है कि दोनों एक ही है, बट ऐसा नहीं है। और दूरी और विस्थापन में आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।